हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैनाइन वर्ल्ड। पहली बात तो ये वीडियो डालने में बहुत लेट हो रही है। बहुत दिन बाद ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और ये वीडियो है बेसिकली वैक्सीनेशन के ऊपर, ऑल अबाउट वैक्सीनेशन ऑफ पेट्स और डॉग। वैक्सीनेशन मीन्स होता क्या है, बहुत लोगों को जनरली पता नहीं है कि वैक्सीनेशन होता है क्या। लोग ऐसे ही टाल देते हैं कि अरे वैक्सीन ही तो करवाना है, कोई बात नहीं है। मैंने बहुत जगह देखा है जहाँ मेरे से भी जो डॉग लेके गए हुए हैं, बहुत सारे बंदे नहीं दिलवाते हैं बेसिकली, क्योंकि उनको लगता है कि अरे यार हो ही क्या जाएगा वैक्सीन नहीं करवाने पर। लेकिन वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन एक मतलब जैसे हम लोग की सेफ्टी के लिए एक होता है ना, वैक्सीनेशन वही है। वैक्सीनेशन मतलब होता है प्रोटेक्शन आपके पेट्स के लिए, कि आपके पेट्स को क्या क्या प्रोटेक्शन चाहिए वैक्सीन में, उसके लिए उसके अगेंस्ट जो भी बीमारी होते हैं डॉग में, वैक्सीनेशन उसके लिए उसके अगेंस्ट काम करता है। आपके डॉग को एक हेल्दी लाइफ वो प्रोवाइड करता है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन कैसे, कब से हमको स्टार्ट करना है, किस वीक से स्टार्ट करना है। बहुत लोगों को मन में इस चीज़ का डाउट रहता है कि वैक्सीनेशन कैसे करवाएं, कब पप्पी को वैक्सीनेट करवाएं, कब ना करवाएं, एज पार हो गया है, ये हो गया वो हो गया। मैं आपको आज प्रॉपर डिटेल दूंगा वैक्सीनेशन के ऊपर कि आप कब कब वैक्सीनेशन स्टार्ट कर सकते हैं और कितने वक्त तक आप वैक्सीन को प्रोसीड कर सकते हैं। पहले तो आप लोग ये जान लें कि वैक्सीन से आपके डॉग किस किस बीमारी से बच सकते हैं। वो बीमारी कुछ लिस्टेड है, मैंने इसको नोट डाउन कर रखा है। जैसे होता है कैनाइन डिस्टेम्पर, ये होता है सिम्टम जो लॉस ऑफ एपेटाइट होता है। जब आपका डॉग खाना नहीं खाता है, आप परेशान रहते हैं कि डॉग खाना क्यों नहीं खा रहा है, खाना क्यों नहीं खा रहा है, तो जब आप वैक्सीन करवाएंगे तो आपका डॉग उससे प्रोटेक्टेड हो जाएगा, कैनाइन डिस्टेम्पर होने से बच जाएगा। दूसरा होता है कैनाइन हेपेटाइटिस, जो आपके डॉग को हेपेटाइटिस होता है, ये ज़्यादा क्या होता है, यंगर डॉग को होता है। फीवर होता है, एब्डोमेनल पेन होगा, उसके पेट में दर्द रहेगा, फिर आप परेशान होइएगा कि क्यों हो रहा है, तो आपको वैक्सीन इस चीज़ से बचाता है। दो हो गए कैनाइन पार्वोवायरस, सबसे चला हुआ वायरस है, लोग को समझ में नहीं आता है और 99.9% डॉग इसमें डेथ कर जाते हैं। भगवान न करे कभी आपके साथ हो या मेरे डॉग के साथ हो, किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। तो वैक्सीन से आपके डॉग को ये बहुत रिलीफ मिलता है कि वो पार्वो वायरस से बचेगा, और वो आपको वैक्सीन दिलवाने पर आपके डॉग को पार्वो वायरस से वैक्सीन बचाएगा। चौथा क्या होता है कैनाइल कफ, ये किसके लिए होता है? ये होता है 10 वीक्स से जो डॉग होता है ना, पपी, जो पपी 10 वीक्स का हो जाता है, उसमें हो जाए कैनाइल कफ, जो डिस्टर्ब कर रहा है। ये छोटा सा दिखाता हूँ आपको, ये लैब्राडोरी रिट्रीवर, ये थोड़ी शैतान है मेरी, अभी गंदी हो रखी है, खेल रही है, कूद रही है। मैं इसको भी दिखाऊंगा, इसका वैक्सीनेशन कार्ड भी दिखाऊंगा और बताऊंगा भी कि ये कितनी एज की है। थोड़ी डिस्टर्ब कर रही है वीडियो बनाने के लिए। उसके होता है कैनाइन, जो कि होता है DHPPI, बहुत ही गंदा बीमारी है जिस पर लीवर किडनी फेलियर हो सकता है। और उसके बाद होता है रेबीज। तो मोस्टली ये 9 जो मैंने आपको बताए हैं, 6-7 बीमारी, इनसे आपका वैक्सीनेशन दिलवाने के बाद आपका डॉग प्रोटेक्टेड हो जाता है इन सारी बीमारियों से। बहुत सारी चीज़ है वैक्सीन के बारे में, मैंने नोट डाउन कर रखा है। मैं आगे आपको बताता हूँ कि बूस्टर डोज क्या होता है, फिर वैक्सीनेशन कितने दिन पे दिलवा सकते हैं, आपका डॉग वैक्सीनेशन होने के बाद भी इन्फेक्टेड हो सकता है या नहीं हो सकता। ये सारी जानकारी आपको मैं आगे इस वीडियो में डिटेल में दूंगा। आज मैं ये वीडियो इसी पर्पज़ से बनाया हूँ कि आज आपको पूरे वैक्सीनेशन के बारे में फुल नॉलेज दे के जाऊँ इस वीडियो के माध्यम से। तो चलते हैं दोस्त आगे इस वीडियो में, मैं आपको बताऊँगा कि कब से कब आप और कैसे वैक्सीन करवा सकते हैं अपने डॉग को। ये वैक्सीन कार्ड है मेरे पप्पी का, जो अभी मैंने आपको दिखाया इस वीडियो में, और साथ में मैं एक और अटैच करूंगा वीडियो अपने रॉटवाइलर का, जो मैं वीडियो पे पिछले वीडियो में बनाया था, उसका भी आज वैक्सीनेशन हुआ है। तो मैं आपको एज डिफरेंस बताऊंगा कि आप कैसे कैसे वैक्सीन करवा सकते हैं। तो एज डिफरेंस कैसे क्या होता है मैं ये भी बताता हूँ। मेरे पास जो बेसिकली मैं रिकमेंड करता हूँ वो है नोविवैक का वैक्सीन। इसका मेरे पास रिजल्ट बहुत अच्छा है, मैंने अपने सारे डॉग को यही वैक्सीन करवाया और इसका रिजल्ट काफ़ी बहुत अच्छा है। तो इसमें आपको नोविवैक में 3 ऑप्शन मिलते हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। ये कैसे स्टार्ट होता है मैं ये बताता हूँ। आप अपने पप्पी को 3 वीक से ही वैक्सीन करवा सकते हैं, जब वो
17 दिन का हो या 21 दिन का जब होता है पप्पी, तो उसको पहला पप्पी पड़ता है जिसका नाम होता है नोविवैक केसी, जिसको हम लोग पप्पी डीपी भी बोलते हैं जनरली, लेकिन वो पप्पी डीपी होता नहीं है, वो केसी पहले होता है पप्पी डीपी के। पप्पी डीपी उसके बाद होता है नोविवैक का। उसके बाद पप्पी डीपी कब पड़ता है? 4 से 6 वीक के जब एज में पप्पी आता है तब उसको पहला डोज पर सेकंड डोज पड़ता है पप्पी डीपी का। उसके बाद थर्ड हो जब वो 8 से 9 वीक आता है, ये मैंने ऑप्शन 1 बता रहा हूँ आपको, 8 से 9 वीक आता है तो उस पर उसके साथ फिर पड़ता है DHPPI प्लस लेप्टो। ये क्या है मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, लाइव दिखा रहा हूँ, एक सेकंड। मेरे पास ये वैक्सीन है, ये DHPPI, इसको बोलते हैं 7 in 1 और 9 in 1। ये जो भी मैंने आपको जो भी लिस्ट बीमारी बताया हूँ ना, उन सबसे आपको प्रोटेक्ट करेगा ये। और ये साथ में उसके कंबाइंड करके ये पड़ता है, ये 2 वैक्सीन है नोविवैक का। मैं कोई प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कर रहा हूँ या किसी का वो नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि इसका रिजल्ट बहुत ही शानदार है। ये है नोविवैक DHPPI प्लस लेप्टो। उसके बाद पड़ता है DHPPI प्लस RL। ये हुआ ऑप्शन 1 आपका। ये ऑप्शन 1 में क्या होता है, ये 4 वैक्सीन पड़ते हैं। पहला पड़ता है केसी, दूसरा पप्पी डीपी, केसी पड़ता है 3 वीक्स में, दूसरा पड़ता है 4 से 6 वीक में, उसके बाद पड़ता है 8 वीक में, फिर पड़ता है लास्ट में 12th वीक में। जब पप्पी आपका 3 महीना का हो जाता है तब लास्ट में जाकर पड़ता है DHPPI प्लस RL, जो रेबीज बोलते हैं। ऑप्शन 2 क्या होता है, आप घबराइए मत कि अरे मेरा पप्पी तो 8 से 9 वीक हो गया, चला गया, मैंने वैक्सीन नहीं करवाया, अब क्या होगा पप्पी के साथ, मैं कैसे वैक्सीन करवाऊँ। तो इसका ही मेरे पास है। आप फिर क्या कर सकते हैं, जब आपके पप्पी 8 से 9 वीक में चला गया तो आप घबराइए नहीं, आपके पास ऑप्शन 2 है जो आप करवा सकते हैं DHPPI प्लस लेप्टो। उसके 20 दिन बाद फिर पड़ेगा 12 वीक्स में DHPPI प्लस RL। अगर आप वो भी मिस कर गए, आपका पप्पी 3 महीने का हो गया, आपने कहीं से बाय किया 3 मंथ का पप्पी, अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसका वैक्सीनेशन हुआ है, ब्रीडर बता नहीं रहा है प्रॉपरली, तो आप क्या करें, आप फिर घबराइए नहीं। तो फिर उसमें क्या पड़ता है, 12 वीक्स में स्टार्ट होता है उसका DHPPI प्लस RL रेबीज और 7 in 1 वैक्सीन। उसके बाद फिर DHPPI 15 वीक में पड़ता है प्लस लेप्टो। तो आप घबराइए मत, डॉग को वैक्सीनेशन करवाइए ज़रूर। ये क्योंकि डॉग के प्रोटेक्शन के लिए आपका डॉग एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएगा, बीमारी से बचेगा। और हाँ, अब बात ये है कि आपके डॉग को इन्फेक्शन होगा या नहीं होगा। उसके बाद मैं उसका भी उपाय बताता हूँ। सबके मन में होता है कि सर मैंने वैक्सीन तो लगवाया था लेकिन फिर भी मेरा पप्पी को ये इन्फेक्शन हो गया है। अब मैं क्यूरीज बताता हूँ, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सर मैंने अपने पप्पी को वैक्सीन करवाया था, सेकंड बूस्टर मैंने मिस कर गया हूँ, अब मैं क्या करूँ। इसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। जो पहला बूस्टर पड़ता है वो पप्पी के इम्यून सिस्टम को अवेकन करने के लिए पड़ता है। उसके बाद 2 से 3 वीक्स का गैप पड़ता है, फर्स्ट वैक्सीन के बाद लगने के 2 से 3 वीक का गैप लेते हैं, तब थर्ड वीक में जाके फिर दूसरा वैक्सीन लगता है। तो उसके लिए कोई घबराना नहीं। आपने अगर 2 वीक मिस किया है तो आपका पप्पी का इम्यून सिस्टम अवेकन हो गया है, आप कभी भी सेकेंड डोज लगवा सकते हैं 3 वीक्स के बाद। दूसरा सबसे रिलेटेड मोस्ट क्वेश्चन क्या आता है कि सर अब मैंने वैक्सीन लगवा लिया, अब ये कब मेरे पप्पी को प्रोटेक्शन देगा, कितना जल्दी दे सकता है। तो कोई भी वैक्सीन ये गारंटी नहीं लेता है कि इमीडिएट प्रोटेक्शन का। कोई भी वैक्सीन अगर लगेगा, किसी भी कंपनी का लगवाइए, चाहिए वो नोवैक का हो, बहुत सारे कंपनी आता है, तो आप लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई भी वैक्सीन आपको प्रोटेक्शन 15 दिन बाद ही प्रोटेक्ट करेगा आपके पप्पी को, जब का उसका इम्यून सिस्टम अवेकन हो जाएगा, जब उसका इम्यून सिस्टम काम करने लगेगा प्रॉपरली, तब जाके वो वैक्सीन आपके पप्पी को प्रॉपर प्रोटेक्शन पहुंचाना स्टार्ट करेगा। उसका थर्ड सबसे बहुत मोस्ट क्वेश्चन क्या है, सर मैंने अपने पप्पी को वैक्सीन करवाया फिर भी पार्वो वायरस हो गया सर वैक्सीन करवाया कैनाइन डिस्टेम्पर हो गया सर, मैंने वैक्सीन करवाया सर हेपेटाइटिस हो गया सर, ऐसे कैसे हुआ सर। तो ये होता है मेरे आपके गलती के वजह से। हम लोग जो वैक्सीन दिलवाते हैं चेक नहीं करते हैं कि वैक्सीन 0 डिग्री पे है नहीं है। वैक्सीन जो भी होता है उसको -, डिग्री में रखा जाता है, उसका टेम्परेचर, उसका जो क्वालिटी है वो मेंटेन करने के लिए। आप मेक श्योर कीजिए, आप जहाँ से वैक्सीन दिलवा रहे हैं आप चेक कीजिए कि वैक्सीन सही है, उसका डेट मेंशन सही है। दूसरा क्या और रीज़न क्या होता है कि पप्पी जो होता है ना, वो अपने जनरेशन से, जेनेटिक जनरेशन से वो ले लेता है, जीन कैरी कर जाता है, जिससे वो बीमारी दर पीढ़ी हर पप्पी को होते लगता है। तो उसमें आप
हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कुछ इस तरह का होता है तो आप नियर बाय वेट के पास जाइए, उनसे दिखवाइए, ब्लड टेस्ट करवाइए, एक्सरे करवाइए, अपने पप्पी का पूरे बॉडी स्कैन करवाइए। डॉक्टर भेट ही आपको बता सकते हैं कि आपके पप्पी के साथ हुआ क्या है। तो ये था मेरे आने का रीज़न, जो आपको वैक्सीन पर एक प्रॉपर जानकारी मैं दूं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, उसको लेके आना छोटी वाली को, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। घबराने की कोई बात होती नहीं है ऐसे कि सर ब्रीडर ने नहीं दिया, उसने नहीं दिया, इसने नहीं दिया, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक सेकेंड, बहुत गंदी हो चुकी है अभी ये अप्रोक्स ये 58 डेज़ की है। और देख लीजिए आप, ये इसका हेल्थ, ये मेरे ब्रीडिंग की पप्पी है, ये मेरे हाथों की पप्पी है बनी हुई। या आपने इसको देखा भी होगा बहुत सारे वीडियो में, छोटी से। अभी ये मैंने ये फीमेल अपने लिए रख रखी है ब्रीडिंग के पर्पज़ से, जो भी कर लीजिए, इससे अटैचमेंट हो गया। तो मैंने इसको ना ही 3 वीक में वैक्सीन किया, ना ही 4 वीक में वैक्सीन किया, ना ही मैंने इसे 5 वीक में वैक्सीन किया। जब ये 56 डेज़ की हो गई तब मैंने जाके इसे वैक्सीनेट किया हूँ। अब मैं 21 डेज़ के बाद बस एक वैक्सीन और दूंगा, मेरा काम ख़त्म हो गया। 2 वैक्सीन में ये प्रॉपर प्रोटेक्शन इसको मिल रहा है। और ये एकदम हेल्थ इसका अप्रोक्स 9 kg होगा, अच्छे से हेल्दी घूम रही है, मज़ा कर रही है, सब कुछ है। तो ये था एक डिटेल वीडियो आपके वैक्सीनेशन के ऊपर कि आप वैक्सीनेशन को लेके घबराएं नहीं, क्या करना है नहीं करना है। मैंने सारी जानकारी इस वीडियो में दे रखी है आपको। वीडियो देखिए, अच्छा लगे लोगों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंड में शेयर कीजिए, फैमिली में शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि उन लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और लाइक कीजिए इस वीडियो को अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मैं इस तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहूं, बनाता रहूं, और आपको अपनी जो भी मेरे पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, मैं वो आप तक मैं शेयर करता रहूं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।